Hi students, hope you are doing well. Today in this video we will discuss about the American presidential election system, one of the most unique, complex and elaborated election system of the world. ये इलेक्शन कैसे आपके पाया तकमील तक पहुंचते हैं, इन इलेक्शंस को कितना टाइम रिक्वायर होता है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए आपको किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा उतरना आपका ज़रूरी होता है। और अमेरिका के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको हमेशा जो प्रेसिडेंट नज़र आते हैं वो आपको नज़र आते हैं या तो डेमोक्रेटिक पार्टी से, या आपके पास कहाँ से नज़र आते हैं, आपको रिपब्लिकन पार्टी से। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वहां पे सिर्फ टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, या आपके पास मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम ऑफ यूएसए को हम देखें तो हमें एक्चुअलिटी के अंदर ये जो इलेक्शंस हैं ये आपके पास इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से देखें तो हमें ये समझ आती है कि ये आपके पास डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। बात समझ रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी के अंदर ये इनडायरेक्ट हैं, लेकिन अगर आईनी तौर पे देखें तो ये आपके पास डायरेक्ट इलेक्शंस इनको हम तस्वर किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपके इन तमाम के तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस हियर कि अमेरिका के अंदर क्या मल्टी पार्टी सिस्टम आपके पास एग्जिस्ट करता है, तो इसका जवाब है नो। अमेरिका के अंदर आपके पास मल्टीपल पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम आपके पास एग्जिस्ट करता है हमेशा डेमोक्रेटिक, और आपके पास रिपब्लिकन पार्टी से हमेशा आपके पास पावर का तल्लक रहा है। पावर का तल्लक हमेशा आपके पास डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी से रहा है। मतलब हर दफा जो प्रेसिडेंट बनता है उसका तल्लक या तो रिपब्लिकन पार्टी से होता है या आपके पास किस पार्टी से होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी से होता है। जैसे कि रिसेंटली हमें ये पता चला आपके पास कि आपके पास जो रीसेंट प्रेसिडेंट, जो कि आपके पास 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन, उसका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। लेकिन इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अनदर पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि आपके पास टी पार्टी है, जैसा कि आप लोगों के पास इसके अंदर आप लोगों के पास सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, तो क्या ये पार्टीज आपकी उसके अंदर क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं? तो इसका जवाब है नो। अगर लेती भी हैं तो वो कभी भी आपको ओना बड़ी पिक्चर के ऊपर नजर नहीं आएंगी। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका का जो इलेक्शन सिस्टम है वो कॉस्टली है, वो काफी आपके पास लेंथी है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो जो छोटी पार्टीज हैं वो तमाम के तमाम इलेक्शन प्रोसीजर को प्रोसीड नहीं कर पाती, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम वाली बात तो आपके माइंड के अंदर आपको क्लैरिटी हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो आप लोगों के पास है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आपके पास क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम के प्रोसेस की बात करें तो इसके प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट स्टेप्स को समझेंगे, जिसके अंदर इनिशियली तौर पे आप लोगों के पास जो स्टेप है उसका नाम आप लोगों के पास है कि जिसके अंदर आपके पास प्राइमरीज एंड कॉक्सीज होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरीज, प्राइमरीज आप, और हमारे पास क्या होते हैं, कॉक्सीज होते हैं। अब प्राइमरीज और कॉक्सीज क्या होते हैं ये भी आपको अभी बता दिया जाएगा। और उसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट बात है वो आप लोगों के पास ये है, कॉक्सिस, प्राइमरी एंड कॉक्सिस। सेकंड जो इसके अंदर हम स्टेप को डिस्कस करेंगे वो आपके पास है नेशनल कन्वेंशंस का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। और तीसरी बात जो इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है वो आप लोगों के पास ये है, जनरल इलेक्शन डे के ऊपर आप लोगों के पास क्या होता है, जनरल इलेक्शन डे के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके अंदर देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज आप लोगों के पास कैसे इसके अंदर बनता है, और जिसको आपके पास मेजोरिटी मिलती है इलेक्टर्स की वो आपका अमेरिका का सदर बन जाता है, ठीक है। और लास्ट के ऊपर आपके पास क्या है, इनागुरेशन, मींस डैट के नया बनने वाला सदर अपना हलफ कब उठाता है। तो ये तमाम की तमाम बातें हमने इसके प्रोसेस के अंदर जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन सदर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके पास जो मेजर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपके पास कौन कौन सी होती है। एक तो आपके पास एग्जेक्टिव का हेड है, आपके मुल्क का हेड है, आपकी गवर्नमेंट का आपके पास क्या है, हेड है। पोटस, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो आप लोगों के पास हेड है आपकी गवर्नमेंट का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके पास होता है। उसके अलावा उसके ऊपर और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके अंदर ये है कि वो आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच को लीड करता है। एग्जेक्टिव ब्रांच मींस डैट कि आपकी जो इंतजामिया है उसको वो आपके पास क्या करता है, लीड करता है। आपकी मुल्क के अंदर जो तमाम की तमाम
आर्म्ड फोर्सेस हैं, आपके मुल्क के अंदर जो तमाम की तमाम आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका आपके पास कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ है आपके पास ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी आपके पास कि पोटस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं या पोटस की आपके पास पावर्स क्या होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास ये है कि अगर आपने पोटस बनना है, अगर आप लोगों ने आपने आप में से कोई भी विलिंग है पोटस बनने के लिए, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको किस शराइत से गुजरना पड़ेगा कि आप अमेरिका के सदर के कैंडिडेट बन सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट वो आप लोगों के पास ये है कि मिनिमम जो एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है वो आप लोगों के पास 35 ईयर एज होने के साथ साथ आप अमेरिका के नेचुरल बॉर्न सिटीजन भी हो। नेचुरल बॉर्न सिटीजन मतलब वहां पे ही पैदा हुए हो। जो दूसरे मुल्कों से इमिग्रेट हो आपके पास माइग्रेट करके आए हैं, उनमें से कोई भी अमेरिका का सदर नहीं बन सकता। और सिर्फ अमेरिका का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना ही काफी नहीं है, अलॉन्ग विद डैट उसने वहां पे एट लीस्ट 14 ईयर्स भी स्पेंड किए हो। एट लीस्ट 14 ईयर्स भी वहां पे उसने क्या किए हों, गुजारे हों, डिफरेंट आपके पास कैपेसिटीज के अंदर। ठीक है, 14 ईयर्स, ठीक है, एटलीस्ट स्पेंड 14 ईयर्स। ठीक है, तो मीन्स डैट कि वो उसके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जानता हो, लोगों के आपके पास उस एरिया के मसाइल क्या है, उन तमाम की तमाम चीज़ों से उसकी वाकफियत होनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव आपके पास ये है। अमेरिका के सदर बनने का जो आपके पास दुरानिया है, मतलब आपके पास कितनी टर्म के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं, आपका कितना ड्यूरेशन होता है, तो वो आपके पास फोर फोर ईयर्स हैं। आपके पास 4 ईयर के लिए अमेरिका का सदर बनता है, इसकी टाइम ड्यूरेशन 4 ईयर है। 2 कंजेक्टिव टर्म के लिए आप सदर बन सकते हैं, मीन्स डैट के जैसे कि आपके पास क्या था, बाइडन था, सॉरी आपके पास क्या था, आप लोगों के पास बाराक ओबामा था, उसके पहले आपके पास जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तो मीन्स दैट कि 2 कंजेक्टिव टर्म के लिए हम सदर बन सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर 4 साल की एक टर्म है तो दो टर्म्स आपके पास 4 × 2 इज इक्वल टू आपके पास 8 ईयर्स। उसके अलावा ये है कि इसके जो इलेक्शंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इनफैक्ट, बल्कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको डायरेक्ट इलेक्शन नोट किया गया है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, कैसे होते हैं वो आपको अभी बता देता हूँ। उसके अलावा जैसे अभी हमारे पास 46 जो प्रेसिडेंट है, 46 जो पोटस हैं, वो आपके पास कौन है, वो आप लोगों के पास क्या है, जोए बाइडेन है। ठीक है, इसको तो आप जानते होंगे ना, जोए बाइडेन का नाम तो आपने सुना होगा। 2024 के अंदर जो अमेरिका के सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नॉमिनीज हैं वो भी आपके पास कौन है, जोए बाइडेन। वो भी आपके पास क्या है, जोए बाइडेन है। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपके पास ये आता है कि देखिए हमारे यहाँ पे आपके पास क्या है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बड़ी आपके पास इनरिच है। यहाँ पे अमेरिका के अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बड़ी इनरिच है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि आपके पास रिपब्लिकन पार्टी है, आपके पास क्या है, रिपब्लिकन पार्टी है। तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो लोग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना चाहते हैं वो अपनी विल शो करेंगे। इसी तरह आप लोगों के पास क्या होगा, इसी तरह जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आपके पास प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के ख्वाहिशमंद लोग हैं वो अपनी क्या करेंगे, विल शो करेंगे। तो पार्टीज के आपके पास अंदर इलेक्शन होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं। फॉर व्हाट पर्पसेस, फॉर फॉर द पर्पस ऑफ के उस पार्टी की तरफ से क्या हो, उस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाए। उन इलेक्शंस को बेटा हम कहते हैं प्राइमरीज। उन इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉक्सिस कहते हैं। उन इलेक्शंस को हम प्राइमरीज भी कहते हैं और कॉक्सिस भी कहते हैं। तो ये जो प्राइमरीज एंड कॉक्सिस के आपके पास क्या हैं, आप लोगों के पास इलेक्शंस हैं, ये टोटली आपके पास किस मकसद के लिए होते हैं, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, जिसके अंदर पार्टी के अंदर मौजूद जो लोग हैं वो अपनी विल शो करते हैं टू बी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। अब प्राइमरीज और कॉक्सीज के अंदर फर्क क्या होता है कि जो प्राइमरीज आप लोगों के पास होते हैं, प्राइमरीज इलेक्शन होते हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए। अमेरिका की कुछ स्टेट्स के अंदर, अमेरिका की बेटा कुछ स्टेट्स के अंदर, अमेरिका की टोटल स्टेट्स कितनी ही आपके पता है होगा कि उसकी टोटल स्टेट्स आपके पास कितनी है, 50 स्टेट्स है। तो कुछ स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शंस आपके होते हैं, जो आपके पास जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, ये आपके पास सीक्रेट बैलेट के जरिए होते हैं। मतलब उसके अंदर जैसे जनरल इलेक्शंस नहीं होते पाकिस्तान के अंदर सीक्रेट बैलेट के जरिए या इंडिया के अंदर, तो सीक्रेट बैलेट के लिए ये इलेक्शंस होते हैं, उनको प्राइमरीज कहते हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर ये जो इलेक्शंस होते हैं वो इनफॉर्मल उनको इलेक्शन तस्वर किया जाता है, मतलब हैंड रेस करके
आप लोग कह देते हैं कि हम इसकी तरफ हैं, हम इसकी तरफ हैं, तो वहां से बेटा फिर आपके डेलीगेट्स बनते हैं। इनफॉर्मल जो इलेक्शंस होते हैं, इनफॉर्मल जो ओपन गैदरिंग होती है, सबके सामने आपने क्या दिया कि हम बाइडेन की तरफ हैं, या आपने क्या दिया कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी के फलां बंदे की तरफ हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कॉक्सिस। तो ये प्राइमरीज एंड कॉक्सिस का आप लोगों के पास क्या था, आपके पास कंसेप्ट था, ठीक है। अब ये जो प्राइमरीज एंड कॉक्सिस हैं, ये एक्चुअली आपके लिए लेके आते हैं डेलीगेट्स को। अब डेलीगेट्स वाली एक नई टर्म आ गया, मींस डैट के मतलब आपके पास एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आपके पास ए है, उसके साथ दूसरा जो कैंडिडेट है उसका नाम है बी। उसका नाम क्या है, बी। अब जिस स्टेट के अंदर भी इलेक्शन होगा, उस स्टेट का नाम है आपके पास, लेट्स सपोज के वर्जीनिया। उस स्टेट का हमारे नाम क्या है, हमारे पास वर्जीनिया है। तो इस स्टेट के अंदर जब आपके पास रिपब्लिकन पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, तो ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट दोनों की तरफ से कुछ नुमाइंदगान खड़े किए जाते हैं, उनको डेलीगेट्स कहते हैं। जिसके डेलीगेट्स प्राइमरीज एंड कॉक्सिस के अंदर ज्यादा विन करते हैं, फिर वो क्या होता है कि फिर आपके पास नेशनल कन्वेंशन के अंदर, नेशनल कन्वेंशन के अंदर जो हर पार्टी का होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी का भी होगा, रिपब्लिकन पार्टी का भी आप लोगों के पास होगा, उस नेशनल कन्वेंशन के अंदर जिस प्रेसिडेंशियल आपके पास विल रखने वाले आपके पास इंडिविजुअल के ज्यादा डेलीगेट्स विन किए, वो इस नेशनल कन्वेंशन के अंदर बड़ी फिर आपके पास एक पुररौनक तकरीब होती है। और उसके अंदर आपके पास क्या होती है, उसके अंदर आप लोगों के पास फिर सिलेक्शन ऑफ आपके पास प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होती है डेलीगेट्स की बेस पे। मतलब जो आपके पास सिलेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव आपकी पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जो आपके पास नॉमिनेशन होती है, वो किसकी तरफ से होती है, वो इस नेशनल कन्वेंशन की तरफ से होती है, ठीक है, नेशनल कन्वेंशन के अंदर होती है। और ये यूजली आपका जिस साल इलेक्शन होने होते हैं ना, जिस साल जनरल इलेक्शन होने होते हैं, यूजली इन द जुलाई ऑफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ईयर्स, जुलाई ऑफ जनरल इलेक्शन ईयर्स, जनरल इलेक्शन ईयर के आपके जुलाई के अंदर ये आपके पास प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, बात समझ रही। तो मतलब ये है कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को बात समझाने की आपके पास कोशिश की, वो सब बात ये थी कि एक्चुअली आपके इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर उन इलेक्शंस को प्राइमरी एंड कॉक्सिस कहते हैं। प्राइमरी सीक्रेट बैलेट के जरिए, कॉक्सिस इनफॉर्मल ओपन गैदरिंग है, रेज योर हैंड एंड शो अपनी क्या करें, अपनी विल शो करें कि हम इस कैंडिडेट के साथ हैं। जिसके डेलीगेट्स ज्यादा बन जाएंगे, उसको नेशनल कन्वेंशन के अंदर पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा कि ये हमारी पार्टी की तरफ से क्या है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ठीक है। और इसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की नॉमिनेशन के साथ यहाँ पे रनिंग मेट, जिसको आप वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, उसको भी नॉमिनेट कर दिया जाता है। कि मतलब ये है कि जो रनिंग मेट है उसको भी यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया जाता है, मींस डैट के वाइस प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है। कि इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर आपके पास, आपके पास या इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो फलां होगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, फलां होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप आपके पास इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। अमेरिका की इलेक्शन कैंपेन वन ऑफ द आपके पास मोस्ट यूनिक इलेक्शन कैंपेन होती है। बड़ी धड़ल्ले की आपके पास क्या होती है, इलेक्शन कैंपेन होती है, जिसके अंदर आप लोगों को टीवी के ऊपर डिफरेंट आप लोगों को डिबेट्स भी नजर आती हैं। थ्री आपके पास डिबेट्स भी वहां पे होती हैं, ठीक है, आपके पास डिबेट्स भी होती हैं, जिनकी व्यूअरशिप आपके पास तकरीबन करोड़ों के अंदर आपके पास क्या होती है, जिनकी व्यूअरशिप होती है, ठीक है, जिसके अंदर तमाम के तमाम डोमेस्टिक आपके पास फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। मतलब ये है कि आपकी जो इलेक्शन पूरे का पूरी आपकी कंपेन है, वो फुल स्विंग के ऊपर होती है, फुल स्विंग के ऊपर आपके पास होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी अपनी रैलीज करते हैं, अपने अपने कन्वेंशंस कॉल करते हैं, अपनी अपनी मीटिंग्स कॉल करते हैं, ताकि वो मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर मेजोरिटी हासिल कर सकें और अमेरिका के सदर बन सके। फिर यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फिर इलेक्शन डे आता है, फिर जर्नल इलेक्शन डे आता है। अब जर्नल इलेक्शन डे का जो डे है वो आपके पास फिक्स है। अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर जो जर्नल इलेक्शन डे है उसका डे आप लोगों के पास क्या है, फिक्स है। द फर्स्ट ट्यूसडे, लिख लें इस बात को, इस बात को नोट कर लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे ऑफ ईच लीप ईयर नवंबर, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट नवंबर, आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ ईच लीप ईयर नवंबर, ईच लीप ईयर नवंबर,
आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर भी आप लीप ईयर का कंसेप्ट जानते होंगे। लीप ईयर हम कहते हैं ऐसे साल को जिसके अंदर 366 डेज होते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या होते हैं 360। जैसे अगर 2024 है, 2024 के अंदर आपके पास 366 डेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जब नवंबर आएगा, उसका पहला मंगल, और पहले मंगल वो पहला मंगल जो कि पहले मंडे के बाद आएगा, इसका मतलब ये है कि 1 नवंबर तो कतई नहीं हो सकता। ये 1 नवंबर तो आपके पास कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 1 नवंबर को अगर मंगल आ गया तो उससे पहले पीर तो आया नहीं होगा। तो ये आपके पास कम से कम डेट आपके पास दो हो सकती है, कम से कम डेट आपके पास दो हो सकती है, और जायद से ज्यादा ये डेट है जो 8 नवंबर हो सकती है। तो इस डे आपका ये फिक्स डे है, इस दिन आपके इलेक्शन होंगे, कभी 3 को होते हैं, कभी 4 को, कभी 5 को। अब इसके अंदर इस इलेक्शन डेज के ऊपर दोनों पार्टीज के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर इलेक्टर्स को खड़े करते हैं, इलेक्टर्स को खड़े करते हैं। मतलब हर स्टेट का एक स्पेसिफिक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक लेट्स सपोज कि एक स्टेट है जिसका नाम है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जो टोटल आपके इलेक्टर्स की तादाद है वो है आपके पास 5। नॉर्थ कैरोलिना के अंदर टोटल इलेक्टर्स की तादाद फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आपके पास ट्रम्प है, ट्रम्प यहाँ पे 5 इलेक्टर्स को खड़ा करेगा। ट्रम्प का क्या करेगा, यहाँ पे 5 इलेक्टर्स को खड़ा करेगा। और इसके अलावा इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बाइडेन की तरफ से भी 5 इलेक्टर्स खड़े होंगे। यहाँ पे बाइडेन की तरफ से भी आपके पास क्या होंगे, 5 इलेक्टर्स खड़े होंगे। अब देखिए कि अगर यहाँ पे ट्रम्प के 3 इलेक्टर विन कर गए, जो आपके पास बाइडेन है, ट्रम्प है, इसके 3 इलेक्टर्स यहाँ से विन कर गए, और इसी तरह आपके पास जो आपके पास बाइडेन है, उसकी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो विन करने वाले इलेक्टर्स की तादाद है वो कितनी होगी, वो 2 होगी। पाकिस्तान के अगर इलेक्शन सिस्टम को आप देखें तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिपब्लिकन पार्टी के हिस्से में 3 सीट्स आई, बाइडेन के हिस्से में 2 सीट्स आई। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता। अमेरिका के अंदर एक प्रिंसिपल चलता है इलेक्शंस का, विनर टेक्स ऑल। जो विनर है वो तमाम की तमाम चीजें ले जाता है, विनर टेक्स ऑल एंड लूजर टेक्स नथिंग, ठीक है। तो अगर मेजोरिटी ट्रम्प को मिली है तो ये जो 5 आउट ऑफ 5 इलेक्टर्स हैं ये किसके हिस्से के अंदर जाएंगे, ये आपके ट्रम्प के हिस्से के अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको वहां पे मेजोरिटी हासिल करनी होती है। अगर किसी की 51 सीटें हैं तो वहां से 26 लेना जरूरी हो जाती है, ठीक है। 26 लेंगे तो पूरी स्टेट आपके कब्जे में, वो जो आपने हारी थी 25 वो भी आपके कब्जे के अंदर। तो अमेरिकन इलेक्शंस आपके इस प्रिंसिपल के तहत चलते हैं, ठीक है, विनर टेक्स आपके पास ऑल, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हैं, आपको समझ आ रही होगी कि इसके अंदर आपके पास हो क्या रहा है, ठीक है। टोटल जो इलेक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका की तमाम रियासतों को मिला के जो टोटल आपके पास इलेक्टर्स बनते हैं, टोटल जो इलेक्टर्स की तादाद है वो 538 है। वो आपके पास कितनी है, 538। तो इसका मतलब किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने इलेक्टर्स की सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको आपके पास 270 इलेक्टर्स की हमायत हासिल होना जरूरी होती है। अगर वो 270 इलेक्टर्स की मेजोरिटी हासिल कर लेगा तो वो अमेरिका का सदर बन जाएगा। वो अमेरिका का क्या बनेगा, सदर बनेगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये बेसिक इलेक्शन सिस्टम है अमेरिका का, ठीक है, बेसिक इलेक्शन सिस्टम है अमेरिका का। फिर यही इलेक्टर्स दिसंबर के अंदर अपने अपने कैंडिडेट को फॉर्मल वोट करते हैं। मतलब दिसंबर के सेकेंड वीक के अंदर ये जो इलेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि अपने अपने कैंडिडेट के वो फॉर्मल वोटिंग करते हैं। मतलब एक आपके पास क्या होता है, एक अजलास बुलाया जाता है और उस अजलास के अंदर इनको वोट करते हैं, ठीक है। अब उस वोटिंग के बाद फिर आपके पास ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है इलेक्शन ईयर के अगले साल 20 जनवरी को। नेक्स्ट टू इलेक्शन ईयर्स 20 जनवरी को आपके पास इनागुरेशन होती है। इनागुरेशन आप लोगों के पास होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसीजर आपका तकरीबन कोई 1.5 साल पहले चला था, नवंबर 2024 से कोई 1.5 साल 2 साल पहले चलने वाला प्रोसीजर आपका एंड होता है 20 जनवरी नेक्स्ट टू द इलेक्शन ईयर्स, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है और नेक्स्ट प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंशियल ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक ब्रीफ इलेक्शन सिस्टम था अमेरिका का। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पिन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।